सो वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से इंस्टीट्यूशनल प्रॉप फंड मैनेजमेंट टीम और मेरे सभी स्टूडेंट का मैं वेलकम करता हूं। एंड आई होप सो दोस्तों कि आप सभी अच्छे होंगे। और पिछले 2 वीक्स के हमने जो सेशन किए, हम 5 क्लासेस कर चुके हैं फ्रेंड, जिसमें हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड कई सारी बातों को किया था। और मैंने आपको लास्ट फ्राइडे ये बताया था कि मंडे फ्रेंड हम एंटर करने वाले हैं एडवांस कोर्स के अंदर। तो आज की जो हमारी क्लासेस है फ्रेंड, ये बेसिक से थोड़ा ऊपर के लेवल पे हम जाएंगे। और हमने जो अपने पहले सेशन में देखा था फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, हमने दूसरे सेशन पे फॉरेक्स के बैकग्राउंड को समझा था फॉरेक्स आउटलुक के नाम से। हमने तीसरे और चौथे सेशन में फ्रेंड बातें की थी प्राइस टर्मिनोलॉजी के बारे में, जिसमें मार्जिन क्या होता है, लॉट क्या होता है, स्वैप चार्जेस क्या होते हैं, स्प्रेड क्या होता है, इनके बारे में हमने बातें की थी। देन फिर हमने लर्न किया था चार्ट्स और कैंडलस्टिक पैटर्न को। सो आज हम इससे और आगे बढ़ेंगे। और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। रीजन क्या है मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूं? इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए, आप लोग जिस प्लेटफॉर्म पे हैं ये है प्रॉप फंड का प्लेटफॉर्म। प्रॉप फंड से आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे फ्रेंड कि यहाँ पे डिसिप्लिन फॉलो करने हैं, रूल्स फॉलो करने हैं। आप बहुत ज्यादा लॉसेस नहीं कर सकते। आपको एक टेरिटरी के अंदर अपने प्रॉफिट को बिल्ड करना होता है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड कि यू मस्ट नो कि वेयर टू एंटर इनटू द ट्रेड एंड वेयर टू एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। जी हाँ फ्रेंड, ट्रेड में एंटर कब करें और एग्जिट कब करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं व्हाट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग होती क्या है फ्रेंड? तो ट्रेड का अगर हम डेफिनेशन बात करें तो ट्रेड को हम कहते हैं खरीदने और बेचने की जो क्रिया है, यानी बाय और सेल करने का जो प्रोसेस है, इसे हम ट्रेड कहते हैं फ्रेंड। तो अब मुझे आप चैट बॉक्स में छोटे छोटे सवालों के जवाब दें ताकि मैं आपको ट्रेड के बेसिक कंसेप्ट को पहले क्लियर कर दूं। फिर मैं आपको स्क्रीन पे एक्सप्लेन करूंगा फ्रेंड वेयर टू बाय एंड वेयर टू सेल। तो सबसे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दें, और मेरा सवाल यह है कि जब आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर आप जब किसी मॉल में जाते हैं फ्रेंड, तो आप अपने पसंद की चीजों को खरीदने खरीदने जाते हैं। तो जब आप किसी भी चीज को बाय करते हैं, तो क्या वो चीज एक्सपेंसिव होती है इसलिए आप बाय करते हैं, या वो डिस्काउंटेड होती है फ्रेंड इसलिए आप बाय करते हैं? मेरा सवाल है, क्या आप महंगी चीज खरीदना पसंद करते हैं या आप डिस्काउंटेड चीज लेना पसंद करते हैं? कैन यू टेल मी इन चैट बॉक्स? यस रमन जी, परफेक्ट। मुझे सभी से जवाब चाहिए फ्रेंड। क्या आप जानबूझकर महंगी चीज लेना पसंद करते हैं या आप वो चीज लेंगे जिसमें हमें डिस्काउंट मिलेगा? और जैसे मैं देख रहा हूं फ्रेंड, 100% लोगों का आंसर यही है कि वी ऑलवेज प्रिफर टू बाय डिस्काउंटेड चीज, है ना? तो अब यही चीज आपको अपने डायरी पर फ्रेंड, कि जब भी हम ट्रेडिंग के दौरान बाय की ट्रेड करते हैं, जब भी हम बाय की ट्रेड करेंगे, तो हमें यह मेक श्योर करना है कि जिस भी करेंसी या कमोडिटी को हम बाय करने जा रहे हैं, उसका प्राइस कम होना बहुत जरूरी है। तो अगर वो कम प्राइस में हम बाय करेंगे तो देयर आर मच मोर चांसेस कि हम ज्यादा प्रॉफिट बना पाएंगे। अब एक दूसरी चीज का मुझे जवाब दीजिएगा फ्रेंड। मान लीजिए आपके पास कोई फोर व्हीलर है और वो पुरानी हो चुकी है। अब आप नई फोर व्हीलर चेंज करना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप अपनी पुरानी गाड़ी को बेचना चाहोगे। तो अब मेरा सवाल आपसे है, क्या वो गाड़ी पुरानी है इसलिए आप उसे सस्ता बेच दोगे, या आप कोशिश करोगे कि जितना ज्यादा महंगा बेच सके हमें बेचना चाहिए? तो मैं ये कहता हूं फ्रेंड, अगर आप कार को सेल करना चाहते हैं तो आप डिस्काउंटेड प्राइस में सेल करोगे या एक्सपेंसिव प्राइस में उसे सेल करना चाहोगे? जी हाँ, जैसा मैं देख रहा हूं आप में से कई लोग लिख रहे हैं मैक्सिमम रेट हमें जो मिलेगा उस रेट पे हम उसे सेल करना चाहेंगे। तो देखिए, एक्सपेंसिव प्राइस या मैक्सिमम रेट, जो भी आपका आंसर है फ्रेंड, आंसर बिल्कुल सही है। तो मेरी दूसरी बात आपको अपने डायरी पर लिख लेना है कि जब भी ट्रेडिंग के दौरान हम कभी सेलिंग की ट्रेड करते हैं, अगर हम सेल साइड में बैठ रहे हैं, तो हमें यह मेक श्योर करना है कि मार्केट अपने एक्सपेंसिव प्राइस पे होना चाहिए।
तो आइए फ्रेंड, अब आपने मुझे मेरे सवालों का जवाब दे दिया, तो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें स्क्रीन पे ड्रॉ करूंगा और आपको भी अपने डायरी और पेन से नोट डाउन करना है फ्रेंड इन चीजों को। और आज आपको मार्केट का ओवरऑल एक मतलब ये समझ में आ जाएगा कि मार्केट वर्क कैसे करता है फ्रेंड, और हमें ट्रेड में बाय करनी है तो कब करनी है और सेल करनी है करनी है। सो इसे समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये मार्केट में जो कैंडलस्टिक चार्ट्स बनते हैं फ्रेंड, इन्हें भी समझा जाए। तो पहले मैं इन चार्ट्स का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको सिखाऊंगा, और इसके लिए मैं अपनी स्क्रीन को ब्लैंक कर देता हूं। और आप इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पे ध्यान से देखेंगे फ्रेंड। आप आज बहुत सारे नए शब्दों को सीखने वाले हैं जो कि ट्रेडिंग से रिलेटेड है, और मेक श्योर कीजिएगा फ्रेंड इसके नोट्स जरूर बनाइएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट के डायरेक्शंस के बारे में। मार्केट के डायरेक्शंस के बारे में। तो मार्केट का डायरेक्शन, यानी जिससे हम कहते हैं ट्रेंड, डायरेक्शन, या आप इसे कह सकते हैं मार्केट का ट्रेंड क्या है। सो मार्केट के डायरेक्शंस क्या होते हैं फ्रेंड? मार्केट के कुल 3 डायरेक्शंस होते हैं। मार्केट 3 डायरेक्शन में मूव करेगा। नंबर 1, मार्केट जो होता है फ्रेंड, वो या तो अप ट्रेंड के डायरेक्शन में जाएगा, जिसे हम बुलिश मोमेंट भी कह सकते हैं। तो आप मेरे साथ लिख सकते हैं अप ट्रेंड। पहला डायरेक्शन है मार्केट का कि वो अप ट्रेंड में जाएगा। दूसरा डायरेक्शन है मार्केट का जिसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन, या आप इसे साइडवेज मार्केट भी कह सकते हैं। साइडवेज और कंसोलिडेशन। और तीसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड यानी कि नीचे के डायरेक्शन में बियरिश मार्केट होगा। तो देखिए, आप सभी ये चीजों को शायद जानते होंगे, या आप नए हैं फ्रेंड तो ये लॉजिकल बात को समझिएगा। या तो मार्केट अप ट्रेंड के डायरेक्शन में मूव करेगा, या मार्केट डाउन ट्रेंड के डायरेक्शन में मूव करेगा, या फिर आपका जो मार्केट है फ्रेंड, ये कंसोलिडेशन यानी साइडवेज मूव करेगा। तो अब सवाल ये आता है कि हाउ डू वी नो कि हमें बाय कब करना है और सेल कब करना है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, जब भी मार्केट आपको अप ट्रेंड का नजर आता है तो नोट डाउन कीजिएगा, ओनली लुक फॉर बाय। ओनली लुक फॉर बाय। तो अप ट्रेंड के मार्केट में फ्रेंड हमें सिर्फ बाय करना चाहिए। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसे जरूर लिखिएगा। डाउन ट्रेंड के मार्केट में ऑलवेज लुक फॉर सेल। ऑलवेज लुक फॉर सेल। एंड साइडवेज मार्केट में फ्रेंड लिख सकते हैं आप, डू नॉट टेक ट्रेड। डू नॉट टेक ट्रेड। साइडवेज के मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए, आपको अवॉइड करना चाहिए। तो आइदर मार्केट शुड बी इन अप ट्रेंड और मार्केट शुड बी इन डाउन ट्रेंड, बट साइडवेज मार्केट में ट्रेड आपको नहीं करनी है। अब दूसरा मैं आपको लॉजिकल चीजें यहां पे बता दूं फ्रेंड, और वो ये है कि आज अगर हम ट्रेडिंग के किसी भी प्लेटफॉर्म को देने उठा के देखें, तो इसमें मार्केट जो है फ्रेंड, वो 70% टाइम जो होता है वो साइडवेज होता है। यानी 24 घंटे में मार्केट 70% साइडवेज आपको नजर आएगा, और 30% मार्केट ट्रेंडिंग होता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप कभी भी सेल नहीं करेंगे, कभी भी बाय नहीं करेंगे। आपको वेट ज्यादा करना है, और जब आप पेशेंस के साथ वेट करते हो फ्रेंड, तो आप अच्छी ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, हमने बहुत बेसिक की बात की कि अप ट्रेंड में हम बाय करते हैं, डाउन ट्रेंड में हमें सेल करना है, और कंसोलिडेशन में हमें इंतजार करना है प्रॉपर डायरेक्शन का। तो मैं शुरुआत करूंगा यहां पे अप ट्रेंड के मार्केट से। तो देखते हैं फ्रेंड, अप ट्रेंड के मार्केट पे अगर हमें ट्रेड करना है तो हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, और एग्जैक्टली हम ट्रेड में एंटर कहां से करेंगे। अब मैं आपको यह सिखाने जा रहा हूं कि चार्ट को कैसे रीड किया जाता है। मेरे साथ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, चार्ट को कैसे रीड किया जाता है। तो जब चार्ट अप ट्रेंड में जाता है तो वो एकदम से सीधी लाइन नहीं बनाएगा। वो क्या करेगा, ऐसे हायर हाई, हायर लो, फिर न्यू हायर हाई, हायर लो, अगेन न्यू हायर हाई, हायर लो, एंड अगेन न्यू हायर हाई। इस तरीके से हायर हाइज एंड हायर लो बनाएगा। तो आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट
वर्ड्स को सीखना है फ्रेंड। जैसे यहाँ पे मार्केट ने हाई बनाया, तो ये पिछले हाई के कंपैरिजन में न्यू हाई था। ये न्यू हाई था, तो इन्हें हम कहेंगे हायर हाई। तो हर बार मार्केट क्या कर रहा है, अपने पिछले हाई को ब्रेक करके एक न्यू हाई बना रहा है, तो इसे हम कहते हैं हायर हाई। लेकिन आप जानते हैं फ्रेंड, जैसे शेर को आगे छलांग लग, तो वो पहले 2 कदम पीछे हटता है। तो वैसे मार्केट का भी नेचर है फ्रेंड, अगर मार्केट को न्यू हायर हाई बनाना है, तो उससे पहले वो पुल बैक करता है, और इस पुल बैक को हम कहते हैं हायर लो। तो आप ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड, कि जब मार्केट हायर हाई बनाकर न्यू हायर हाई के डायरेक्शन में अगर जाता है, तो वो वहां पे बनाता है हायर लो। तो वी हैव टू लुक फॉर हायर लो हेयर। तो जैसे मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूं फ्रेंड, आप मेरे साथ इसे नोट कीजिए, ताकि आप मैक्सिमम तरीके से ट्रेड को समझ पाए। ओके, सो आपने देखा कि हायर हाई हायर लो, फिर मार्केट वापस बुलिश गया, हायर हाई, करेक्शन किया, हायर लो, अगेन हायर हाई हायर लो। तो इसमें अब सवाल यह आता है कि मार्केट का ट्रेंड तो दिखाई दे रहा है हायर हाइज एंड हायर लो का, बट हम ट्रेड कहां से लेंगे? क्या हमें हायर हाई से बाय करना चाहिए, या फिर हमें हायर लो से बाय करना चाहिए? तो ये सवाल का जवाब देने के लिए फ्रेंड, मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले आप देखिए, जब मार्केट ने बुलिश मोमेंटम की शुरुआत की थी, तब वो अपने सबसे लो प्राइस पे था फ्रेंड। और हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं, मान के चलते हैं, कि जब मार्केट यहाँ लो प्राइस पे था, तो फॉर एग्जांपल यहाँ किसी एसेट की कीमत $100 थी। तो देखिए, जब मार्केट ने यहां से मूव करना शुरू किया, तो वो $100 की प्राइस पे था। जब मार्केट ने बुलिश मोमेंटम बनाकर ये वाला हायर हाई बनाया फ्रेंड, तो एक एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट का प्राइस $100 से बढ़कर $120 पे पहुंच गया। तो अब बहुत समझ के मतलब बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अगर ये $100 की कोई चीज थी, और अगर उसका प्राइस $120 पे पहुंच गया, तो कई बार क्या होता है फ्रेंड, जिन ट्रेडर ने $100 में इसे बाय किया था, उन्हें $20 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, और उन्होंने क्या किया, अपने $20 के प्रॉफिट को बुक कर लिया। वो प्रॉफिट बुक करने से उन्होंने ट्रेड क्लोज कर दी, और इसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट में जो बुलिश मोमेंटम था फ्रेंड, वो कहीं ना कहीं वीक होने लगा, कमजोर होने लगा। और सेलर्स ने देखा कि ₹100 की चीज 120 में पहुंच गई, तो उन्होंने यहां पे 120 में उसे सेल किया। बायर अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर चले गए, सेलर्स की एंट्री हो गई, और जिसकी वजह से मार्केट करेक्शन करने के लिए नीचे गिरने लगा फ्रेंड। और ये ₹120 का जो $120 का जो एसेट था फ्रेंड, वो नीचे गिरकर $110 पे पहुंच गया। फिर मान लेते हैं कि $110 बायर ने देखा कि प्राइस तो कम हो चुकी है, अब हमें बाय करना चाहिए, और उन्होंने यहां से बाय की ट्रेड लगाई फ्रेंड, और यही एसेट अब यहाँ पे $140 पे पहुंच गया। तो जिन लोगों ने $110 में बाय किया था, उन्होंने $30 का प्रॉफिट बुक किया, और वो इस बाय की ट्रेड से एग्जिट हो गए फ्रेंड। और क्योंकि रेट महंगी हो चुकी थी, एक्सपेंसिव हो चुकी थी, इसलिए वहां पे सेलर्स ने एंट्री की, और वापस से सेलर ने $140 पे सेल किया, और प्राइस नीचे $120 पे जैसे ही पहुंचा, सेलर्स ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। इस एग्जाम्पल से फ्रेंड, आप ये समझ पा रहे हैं कि क्यों प्राइस अप एंड डाउन मूव करती है। ये करती है बायर और सेलर के लगातार मार्केट में खरीदने और बेचने की वजह से। अब हम ये मान के चलते हैं कि जब प्राइस अपने टॉप लेवल पे पहुंच गई, तो यहां पे इसका जो कॉस्ट था फ्रेंड, $200 पे पहुंच गया। अब देखिए, $100 की चीज ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, $200 पे पहुंच गई है। तो बहुत सारे बायर क्या करते हैं, यहां पे प्रॉफिट बुक करके इस ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं। और $200 पे, यानी एक्सपेंसिव चीज हो चुकी है फ्रेंड, तो यहां से ट्रेड के अंदर एंट्री होती है सेलर्स की। तो आपको यह समझ में आ गया कि ये चार्ट एक सीधी लाइन में बुलिश या बेरिश क्यों नहीं होते, क्योंकि ये बायर और सेलर द्वारा बार बार खरीदे और बेचे जाने की वजह से ये अप ट्रेंड के मार्केट में बनाते हैं हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो।
अब कंसेप्ट को थोड़ा और समझना फ्रेंड। जब प्राइस $200 पे पहुंच गई तो यहां से सेलर की एंट्री हुई, सेलर ने मार्केट को नीचे लाया, और अब जो प्राइस थी फ्रेंड वो लोअर हाई एंड लोअर लो बनाते हुए इस तरीके से बियरिश डायरेक्शन में जाने लग गई। सो जब मार्केट बियरिश डायरेक्शन में जाता है फ्रेंड, तो इसे हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं, ये जो मार्केट ने पहली बार बियरिश मोमेंट बनाया तो इसे कहते हैं लोअर लो फ्रेंड। और इसके बाद जब प्राइस ने करेक्शन किया तो इसे कहते हैं हम लोअर हाई। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे लोअर हाइज एंड लोअर हाई लो बता रहा हूँ फ्रेंड, ये सेम टर्म्स को आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि आगे जब हम एडवांस कोर्स में और भी डीप में आगे बढ़ेंगे तो मैं बार बार यही कहूंगा कि हायर हाई हायर लो या लोअर लो लोअर हाई। तो ऐसे में फ्रेंड आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये मार्केट को रीड करने का एक सबसे आसान और सबसे बेहतर तरीका है फ्रेंड। ओके, तो आपने देखा प्राइस डाउन ट्रेंड में क्या बनाती है, लोअर लोज एंड लोअर हाई। अब मैं उसी एग्जांपल को अगर रिपीट करूं फ्रेंड, कि $200 पे जब प्राइस थी तो यहां पे सेलर्स ने एंट्री की और सेलर ने मार्केट को नीचे की तरफ पुश किया, और जब ये प्राइस $200 से गिरने लगी फ्रेंड, फॉर एग्जाम्पल ये $160 पे पहुंच गई, तो जिन लोगों ने $200 पे सेल किया था उन्होंने अपना प्रॉफिट किया फ्रेंड, और वो ट्रेड से बाहर निकल गए। और बायर्स ने देखा कि 200 की जो कॉस्टिंग थी वो 160 पे आ गई, तो यहां से बायर्स ने ट्रेड में एंट्री की और मार्केट को लोअर हाई के डायरेक्शन में ले गए, जहां पे हम ये मान के चल सकते हैं कि 160 की जो प्रोडक्ट था फ्रेंड वो $180 पे पहुंच गया। और इसी तरीके से मार्केट फिर 160 से नीचे गिरा, 140 120। तो मैं वो सारी चीजें नहीं लिख रहा हूं फ्रेंड, बट आप अब समझ गए होंगे कि ये जिगजैग कैसे बनता है। आइए अब हम मार्केट के स्ट्रक्चर को रीड करने का एक दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड सीखते हैं फ्रेंड, और वो वर्ड क्या है, यहां ध्यान दीजिएगा। जब मार्केट ने लोअर प्राइस से पहली बार एक हायर हाई बनाया था तो इसे कहते हैं इंपल्सिव मूव। अब मैं जो आपको सिखा रहा हूं फ्रेंड, ये सब टेक्निकल वर्ड्स हैं जो ट्रेडिंग में आपको लगातार इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो जब मार्केट अपने मेन ट्रेंड के डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, मेन ट्रेंड क्या है यहाँ पे, अप ट्रेंड, और अप ट्रेंड के डायरेक्शन में जो जाने वाली मूवमेंट होती है उन मूवमेंट्स को हम कहते हैं इंपल्सिव मूव। तो यहाँ पे हायर लो से हायर हाई के बीच में ये जितनी भी मूवमेंट्स आप देख रहे हो, इन सभी मूवमेंट्स को हम कहते हैं इंपल्सिव मूव। और आपको जो ट्रेड करनी है फ्रेंड यहाँ पे, वो इंपल्सिव मूव में ही आपको बाय की ट्रेड करनी चाहिए। ओके, तो मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड के मार्केट में जो अप ट्रेंड के डायरेक्शन में जाने वाली मूवमेंट है उसे हम कहते हैं इंपल्सिव मूव। अब अप ट्रेंड के मार्केट में जो डाउन ट्रेंड के डायरेक्शन में जाएगी यानी अपोजिट मूव होती है फ्रेंड, इसे हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं करेक्टिव मूव, या आप इसे करेक्शन भी कह सकते हैं। तो हम इसे कहते हैं फ्रेंड करेक्टिव मूव बन रहा है मार्केट में। ओके, तो अगेन आप ध्यान दीजिएगा, हायर लो से हायर हाई के बीच की जो मूव है वो है इंपल्सिव मूव, और हायर हाई से हायर लो के बीच की जो मूव है उसे हम कहते हैं करेक्टिव मूव। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया, जो मेन ट्रेंड के डायरेक्शन में मूवमेंट है वो इंपल्सिव होगी, और जो मेन ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन की मूवमेंट है उसे हम करेक्शन कहते हैं। अब जब ये डाउन ट्रेंड का मार्केट होगा फ्रेंड, तो यहां पे इंपल्सिव मूव जो होती है वो हम डाउन ट्रेंड के डायरेक्शन में जो मूवमेंट होगी उसे इंपल्सिव मूव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंट अपोजिट है, तो इसीलिए हम इस वर्ड को भी अपोजिट डायरेक्शन में ही लेना पसंद करेंगे। तो आपने देखा फ्रेंड, 200 से जब मार्केट गिरकर $160 पे आया तो ये मेन ट्रेंड इसका बेयरिश था, और मेन ट्रेंड के डायरेक्शन में जो मूवमेंट है उसे हम यहाँ पे इंपल्सिव मूव कहते हैं। देखिए जैसे जैसे हम एडवांस कोर्स में बढ़ेंगे फ्रेंड तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड होने लगेगी, और इसीलिए मैं आपको बहुत ध्यान से धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हाउ डू यू नो कि इंपल्सिव मूव कौन सी है एंड करेक्टिव मूव कौन सी है। और आप देखना फ्रेंड, आप सेशन के एंड में ये देखकर हैरान हो जाओगे कि यार वाकई
अगर जिस तरीके से ये वाला हमारा चैप्टर अगर आप समझ जाते हैं फ्रेंड, तो आप मार्केट में बाय कब करना है और सेल कब करना है, ये आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। तो डाउन ट्रेंड के मार्केट में जो डाउन ट्रेंड के डायरेक्शन में जाने वाली मूवमेंट है, उसे हम कहते हैं इंपल्सिव मूव। और डाउन ट्रेंड के ही मार्केट में जो अप ट्रेंड के तरफ यानी अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली मूवमेंट है, इसे हम कहते हैं करेक्टिव मूवमेंट। तो यू मस्ट नो अबाउट इंपल्सिव एंड करेक्टिव। तो चलिए फ्रेंड, अब मुझे जल्दी से आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करें कि इंपल्सिव और करेक्टिव मूव, क्या आपका ये टॉपिक क्लियर है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अप ट्रेंड में जो अप ट्रेंड के डायरेक्शन की मूवमेंट है उसे इंपल्सिव कहेंगे, और डाउन ट्रेंड में जो डाउन ट्रेंड के डायरेक्शन की मूवमेंट है उसे हम इंपल्सिव कहेंगे, एंड अपोजिट को हम करेक्टिव मूव कहते हैं। सो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग। अब आ जाते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने के लिए फ्रेंड। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी कि हम जब मॉल में जाते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम बाय कब करते हैं, जब हमें प्रोडक्ट डिस्काउंट में मिलता है। तो अब अगर हम अप ट्रेंड के डायरेक्शन में देखें, तो मैंने अभी बताया कि हमें ट्रेंड के अपोजिट कभी भी ट्रेड नहीं करनी चाहिए, हमें ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड को ढूंढना चाहिए। तो ऐसे में हम बाय की ट्रेड कहां से लगाएंगे फ्रेंड, ये समझिएगा। देखिए, जब प्राइस यहां पे $100 पे थी, ये लेवल पे, तो ये जो लेवल थी, यहां से हम कोशिश करेंगे ट्रेड को बाय करने की। मुझे एक मिनट दीजिएगा। तो यहां से हम कोशिश करेंगे फ्रेंड ट्रेड को बाय करने की। तो जब हम बाय करते हैं तो इसे कहते हैं डिमांड। मतलब जब आप कोई चीज को खरीदते हो फ्रेंड, तो इसका मतलब आप उसकी डिमांड रेस कर रहे हो, आप उसको डिमांड कर रहे हो, है ना। तो ये जो लेवल बनेगा इसे हम कहते हैं डिमांड जोन। बाय का मतलब होता है डिमांड। अगेन आप देखिए, जब मार्केट ने एक हायर हाई बनाने के बाद हायर लो लिया, तो $120 की जो प्रोडक्ट थी फ्रेंड, वो यहां नीचे आते आते $110 पे पहुंच गई। तो अगेन यहां से बायर्स ने एंट्री की ट्रेड के अंदर। तो ये बन गया फिर से आपका एक डिमांड जोन, क्योंकि ट्रेडर ने यहां से ट्रेड को बाय करने की कोशिश की थी। अगेन आप देखिए फ्रेंड, जब ट्रेडर ने $120 पे बाय किया, तो इस जोन को हम यहां पे कहते हैं अगेन डिमांड जोन। तो अगर आप डायरी पेन लेकर बैठे हैं फ्रेंड, तो मेरे साथ आप नोट करेंगे। और नोट क्या करना है, ऑलवेज टेक बाय ट्रेड फ्रॉम हायर लो। हायर लो से आपको बाय की ट्रेड लेनी है, और उस जोन को हम कहते हैं डिमांड जोन, जहां से बायर्स ट्रेड में एंट्री करेंगे। ओके। तो जब जब मार्केट हायर लो बनाएगा फ्रेंड, तो उस जोन से हमें बाय की कोशिश करनी है, और इसे हम कहते हैं डिमांड जोन। तो आपने फ्रेंड ये भी देख लिया कि बाय हम जब भी करेंगे तो हायर लो से बाय करेंगे, हम हायर हाई पे बाय नहीं करते हैं। हायर हाई पे हमें सेलिंग की ट्रेड लेनी होती है। तो ये बना फ्रेंड आपका डिमांड जोन। अब बात करते हैं सप्लाई जोन कि हमें सेल कहां से करना है। तो देखिए, जब प्राइस यहां पे अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गया था $200 पे, तो ये जो जोन था फ्रेंड, इसे हम कहते हैं सप्लाई जोन, क्योंकि हम यहां से सेल कर रहे हैं, ट्रेड की हम क्या कर रहे हैं, यहां से सेलिंग कर रहे हैं। अगेन आप देखें, जब मार्केट लोअर हाई पे था, तो ये वो जगह थी जहां से ट्रेडर को सेल करना है, क्योंकि यहां पे प्राइस जो है वो मैक्सिमम है, और आप यहां से सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट जनरेट होगा। तो ये लिखेगा फ्रेंड, जब भी आप सेलिंग की ट्रेड लेंगे, तो आपको डाउन ट्रेंड का मार्केट होना जरूरी है, और उसी डाउन ट्रेंड के मार्केट में आप लोअर हाई से सेल करने की कोशिश करेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, जितना आपका प्रॉफिट बनाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके। तो ये चीज, दो चीज आप लिख लिया होगा मेरे ख्याल से आपने, कि बाय की ट्रेड हम करेंगे हायर लो से, और सेलिंग की ट्रेड हमें करनी है लोअर हाई से। कैन यू टेल मी इन चैट बॉक्स, क्या ये दो टॉपिक क्लियर है फ्रेंड आपका? ऑलवेज बाय फ्रॉम हायर लो
एंड सेल फ्रॉम लोअर हाई। अब मैं आपको इसका मैजिकल चीज दिखाता हूं फ्रेंड, एक बार मुझे जल्दी से बता दीजिए, क्या यहां तक आप क्लियर हो? आर यू क्लियर? फिर मैं आपको लाइव मार्केट में भी ले जाऊंगा, और जो चीजें मैं यहाँ पे आपको वर्चुअली सिखा रहा हूं फ्रेंड, ये मैं आपको लाइव में भी दिखाऊंगा। ओके, अब गौर से देखिएगा, जब मार्केट अप ट्रेंड का होता है, तो मैंने आपको क्या बताया था? इन अप ट्रेंड मार्केट, ऑलवेज ट्राई टू बाय, ऑलवेज ट्राई टू बाय फ्रॉम हायर लो। तो अप ट्रेंड के मार्केट में हम हमेशा खरीदने की कोशिश करेंगे, और ये कोशिश होगी हमारी हायर लो से। और डाउन ट्रेंड के मार्केट में ऑलवेज ट्राई टू सेल, ऑलवेज ट्राई टू सेल फ्रॉम लोअर हाई। ओके, ये दो मैजिकल फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना। अब देखिएगा फ्रेंड, जब मार्केट ने यहां पे हायर लो बनाया था, ये वाला, तो ये था डिमांड जोन। और आप देखिए, जब फ्यूचर में प्राइस यहां पर आई $160 पे, तो जिन ट्रेडर्स ने यहां $200 पे सेल किया था, उन्होंने देखा मार्केट हायर लो पे आ गया है, तो ये $200 में जो इन्होंने सेलिंग की थी फ्रेंड, उन्होंने $160 पे प्राइस आने के बाद अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया। और क्योंकि ये डिमांड जोन था, तो यहां से बायर्स ने मार्केट को ऊपर की तरफ लोअर हाई तक ले गए, और $160 का जो एसेट था, वो $180 पे पहुंच गया। अब आप एक और चीज देखिएगा फ्रेंड, यहां पे जब प्राइस हायर लो थी, तो यहां से लोगों ने सेल किया था, और यही हायर लो आगे जाके आपका सप्लाई जोन बनता है। यही हायर लो, जहां से पहले भी सेलिंग की ट्रेड लगी थी अप ट्रेंड के मार्केट में, वो डाउन ट्रेंड के मार्केट में आपका एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बन जाता है। अगेन यू कैन सी इट हियर फ्रेंड, पे मार्केट बाय का था, तो यही डिमांड जोन आगे जाकर यहाँ पे सप्लाई जोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो डिमांड जोन अप ट्रेंड के मार्केट में बाय करने के लिए हमें यूज करना है फ्रेंड, उसी डिमांड जोन को डाउन ट्रेंड के मार्केट में हमें सेलिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल करना है। आप आगे देखिए, ये डिमांड जोन था, और लोअर हाई पे जैसे मार्केट आया, तो पहले डिमांड जोन से मार्केट बाय में गया फ्रेंड, और फिर यही डिमांड जोन फ्यूचर में जाके यहाँ पे सप्लाई जोन बन गया। आगे नीचे डिमांड जोन था, प्राइस जब यहां पे आई, तो यहां से एक बाय की मोमेंट बनी, और जब ये बाय की मोमेंट बनी, मार्केट ने करेक्शन किया फ्रेंड, और हम करेक्शन पे ट्रेड नहीं करते, हम इंपल्सन पे ट्रेड करते हैं, और वही जाके आगे बनता है आपका सप्लाई जोन। तो ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं फ्रेंड, ये शायद ही इतने सरल शब्दों में किसी भी यूट्यूब चैनल पे सिखाया जाएगा। तो आपने अभी मेरी तीन चीजों को ध्यान से समझा होगा। पहला, कि अप ट्रेंड के मार्केट में हमें बाय करना है, और डाउन ट्रेंड के मार्केट में हमें सिर्फ सेल करना है, हमें अपोजिट डायरेक्शन में नहीं बैठना है। नंबर टू फ्रेंड, जब भी आप बाय करोगे, तो हायर लो से बाय करना है, और जब भी आप सेल करोगे, तो लोअर हाई से आपको सेल करना है। एंड पॉइंट नंबर थ्री फ्रेंड, कि जहां से आपने अप ट्रेंड में बाय की ट्रेड ली थी, तो डाउन ट्रेंड में मार्केट जब उस डिमांड जोन पे आएगा, तो बाय करने की गलती नहीं करना है, बल्कि मार्केट उस डिमांड को ब्रेक करेगा, और वो करेक्शन करने के लिए उसी डिमांड जोन को सप्लाई जोन की तरह इस्तेमाल करेगा, और तब आपको यहां से सेलिंग की ट्रेड लेनी है। आपके जो भी डाउट्स होंगे, आप उसे नोट करके रखिएगा, मैं सेशन के एंड में आपको क्वेश्चन आंसर जरूर करूंगा। तो अब मैं ये कंसेप्ट को, आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ताकि आप इससे प्रैक्टिकल मार्केट में चेक कर सकें। अब मैं आपको ले जा रहा हूं फ्रेंड मार्केट के अंदर, ये इम्पल्सिव और करेक्टिव मूव किस तरीके से काम करेंगे, बाय कब करेंगे एंड सेल कब करेंगे, ये सारी चीजों को हम प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं। तो आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, यहां अगर हम देखें, तो प्राइस जो है आपको एक अप ट्रेंड के मार्केट में दिखाई दे रही है। और हम अप ट्रेंड के मार्केट को रीड कैसे करते हैं? हम रीड करते हैं हायर हाई, हायर लो, अगेन न्यू हायर हाई, हायर लो, अगेन न्यू हायर हाई, और अब क्या होगा? मार्केट बनाएगा हायर लो। तो सबसे पहले हम मार्केट को रीड करना सीखेंगे फ्रेंड, कि ये कैसे हायर हाइज एंड हायर लो बना रहा है।
तो देखिए यहाँ पे जो सबसे नीचे वाली ये कैंडल है जहां से मार्केट बुलिश गया था, तो ये जो जोन बनता है फ्रेंड आपका, ये मैं ग्रीन कर देता हूं, और ग्रीन का मतलब ये आपका डिमांड जोन है। ओके, मैं इस पे लिख देता हूं, यहां से मार्केट को डिमांड आई और बायर्स ने ट्रेड में एंट्री की, जिसकी वजह से ये बन गया आपका डिमांड जोन। इसके बाद देखिए प्राइस ने एक हायर हाई बनाया फ्रेंड, फिर करेक्शन करने के लिए प्राइस नीचे आई, और यू कैन सी इट हियर, आप यहां पे बड़े ध्यान से देखिएगा, प्राइस ने एक हायर हाई बनाया, और जब ये हायर लो बनाने नीचे आई फ्रेंड, तो इसने वहीं से आपको बाय की ट्रेड दी जहां से ये पहले भी बुलिश मोमेंट बना चुकी है। तो प्राइस जैसे डिमांड लेवल पे आई फ्रेंड, इसने बाउंस बैक किया ऊपर की तरफ, और बायर्स ने ट्रेड में एंट्री की। यहां पहुंचते पहुंचते बायर्स ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, सेलर ने एंट्री की, और सेलर मार्केट को करेक्शन करते हुए यहां पे ले आए। फिर बायर्स ने एंट्री की, इसको ऊपर की तरफ ले गए। तो अब ध्यान से देखना फ्रेंड, जब दूसरी बार मार्केट ने एक बुलिश मोमेंट बनाया, तो ये जो आपका यहां पे सप्लाई जोन बना था जहां से सेलर ने एंट्री की थी फ्रेंड, यही जोन अगर आप देखोगे तो यहां आते आते ये एक सेलिंग जोन आपका डिमांड जोन बनते हुए जा रहा था, और यहां से देखिए मार्केट ने बुलिश मोमेंट भी बनाई। बट मैं आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, मैं आपको सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। अगेन आ जाते हैं, ये वो लास्ट मौका था जहां से बायर ने फिर एक बार एंट्री की और मार्केट को बुलिश किया। तो यहां से आपकी शुरुआत होती है फ्रेंड इंपल्सिव मूव की, यहां हमें बाय करना है और ऊपर की तरफ हमें प्रॉफिट को बुक कर लेना है। सो अभी मेरे सामने स्क्रीन पे दो डिमांड जोन आपको दिखाई दे रहे हैं, और अब हम देखेंगे फ्रेंड प्राइस जो हाई लेवल पे खड़ी है, क्या प्राइस इससे भी ऊपर जाएगी, या फिर ये कहीं ना कहीं सप्लाई का काम करेगी। तो लेट्स सी यहां पे क्या होता है। अब आप देखिए प्राइस मूव कर रही है फ्रेंड, प्राइस ऊपर गई, सप्लाई जोन से प्राइस ने ड्रॉप लिया जहां से ट्रेडर ने सेलिंग की ट्रेड की होगी फ्रेंड, और अब मार्केट जा रहा है लोअर लो बनाने के लिए। लोअर लो के बाद प्राइस एक बार करेक्शन करेगी और वो फिर बनाएगी लोअर हाई। अब इसमें पूरे ध्यान से एक चीज को समझिएगा, देखिए जब मार्केट यहां पे था ना, तो यहां से लोगों ने सेलिंग की ट्रेड लगाई थी, तो ये था आपका सप्लाई जोन। लेकिन जब मार्केट ने सप्लाई जोन को ब्रेक किया फ्रेंड, तो एग्जैक्टली वही जोन यहां पे बना आपका डिमांड जोन। तो ये डिमांड और सप्लाई का कैलकुलेशन जो है फ्रेंड, ये मार्केट में हमेशा चलते रहता है, और आपको इस चीज पे ध्यान रखना है। तो व्हेन मार्केट यहाँ पे एक हाई लेवल पे था, तो लोगों ने सेल किया फ्रेंड, और ये मार्केट डिमांड जोन पे पहुंच गया, और वही सप्लाई जोन फ्यूचर में यहाँ पे आके डिमांड बन गया जहां से लोगों ने बाय किया। तो है ना कुछ मैजिकल चीज। अगर आप इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें फ्रेंड, तो ये चीजें वाकई आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकती है। तो देखते हैं फ्रेंड आगे क्या हुआ। आगे प्राइस आपकी सप्लाई जोन के डायरेक्शन में गई, वो सप्लाई जोन को ब्रेक नहीं किया। ये देखिए ये सप्लाई जोन पे गई, और एग्जैक्टली वो सप्लाई जोन जो था फ्रेंड, यहां से मार्केट ने एक न्यू हाई बना दिया। अब आप गौर से देखिएगा, जब ये लोअर हाई से हायर हाई पे गया, तो करेक्शन करने के लिए यहां पे क्यों आया, क्योंकि वहां पे सप्लाई जोन था, और लास्ट में मार्केट ने सप्लाई जोन को ब्रेक करके एक न्यू हाई बना दिया। सो आपको ना फ्रेंड ट्रेड में एंटर कहां करना है, मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। ट्रेड में आपको एंटर करना है जब जब मार्केट लोअर हाई बनाएगा, सॉरी हायर लो बनाएगा, तब आप इसमें बाय साइड की ट्रेड लोगे। और आप अभी देख रहे हो मार्केट जो है वो आपको बुलिश ही नजर आ रहा है, कंसिस्टेंटली मार्केट अप ट्रेंड के डायरेक्शन में है। अब मार्केट ने एक महंगा रेट कर दिया फ्रेंड, अगर हमें बाय की ट्रेड लेनी है तो हमें इंतजार करना पड़ेगा करेक्शन करने का। और आप अब देखिएगा यहां पे क्या हुआ, मार्केट करेक्शन करने के लिए नीचे आ रहा है। लेकिन दूसरी चीज गौर से देखना फ्रेंड, दूसरी चीज ये है कि यहां पर भी एक डिमांड था, और इस डिमांड पे मार्केट ने बाय की ट्रेड नहीं दी। इसका मतलब है यही डिमांड जोन आगे जाके बन जाएगा आपका सप्लाई जोन, क्योंकि प्राइस ने इससे रिस्पेक्ट नहीं दिया, और लोअर लो यहां पे क्रिएट हो गया। अब देखिए फ्रेंड ये पिछले वाले जितने भी डिमांड जोन है,
मैं इसे ब्लैंक चार्ट पे आगे की तरफ इसे पुल कर लेता हूं, ताकि इन जोन पे जब मार्केट आएगा तो हमें ट्रेड को आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, आई होप सो आप समझ पा रहे हैं मेरी चीजें। मुझे पता है अगर आप नए हैं तो ये इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ, ये चीजें वाकई काम करती है और ये आपको ध्यान रखना है। तो लास्ट प्राइस की जो ड्रॉप थी फ्रेंड, वो ये सप्लाई जोन से ड्रॉप थी। और अब देखते हैं मार्केट इस सप्लाई जोन को देता है ब्रेक या इससे ऊपर जाकर न्यू हाई बनाता है। तो आपने देखा दोस्तों, यहाँ पे एक सप्लाई जोन था और आपने सेलिंग की ट्रेड मारी, ये प्राइस ने इम्पल्स किया। इम्पल्स में आपको कहां तक ट्रेड में रुकना चाहिए? जब तक मार्केट इस डिमांड से नहीं आ जाता, आप ट्रेड में यहाँ पे प्रॉफिट के लिए वेट कर सकते हो। लेट्स सी क्या मार्केट इस डिमांड जोन पे आता है। डेफिनेटली यू कैन सी इट हियर, प्राइस ने करेक्शन किया लेकिन उसी सप्लाई जोन से ये ठीक आपके डिमांड जोन पे आया, और यहाँ पे आपने बुक करना है अपना प्रॉफिट, क्योंकि इसके बाद अब प्राइस करेक्शन करने के लिए ऊपर की डायरेक्शन में जा सकता है फिर। तो ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ पे एक सप्लाई रखा हुआ है और ये डिमांड है। अब डाउन ट्रेंड का मार्केट है, तो यहाँ पे हम बाय नहीं करेंगे फ्रेंड। और यू कैन सी इट हियर, मार्केट ने उसी डिमांड जोन से आपको बाय की ट्रेड दी। तो है ना ये मैजिक की चीज। ये लेवल हमें कैसे पता चला? क्योंकि इस लेवल से पहले भी मार्केट बाय में गया था और दोबारा आप देख सकते हैं इसी लेवल से बाय गया। अब जो प्राइस कर रही है फ्रेंड, ये करेक्शन कर रही है क्योंकि डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। तो अब हमें सेलिंग की ट्रेड लेनी चाहिए, और हम सेलिंग की ट्रेड कहां से लेंगे? तो ये ऊपर की तरफ जो सप्लाई जोन रखा है, यहां से हमें सेलिंग की ट्रेड के बारे में प्लान करना चाहिए। नाउ यू कैन सी हियर, ये डिमांड जोन को रिस्पेक्ट दिया, बट अब ये ब्रेक कर दिया है। तो यही जोन आगे जाके सप्लाई का काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, यही जोन आगे जाके सप्लाई का काम करेगा। और यहां देखिएगा फ्रेंड, ये डिमांड जोन इसका नेक्स्ट स्टेशन होना चाहिए। तो ये अभी मार्केट रनिंग है यहाँ पे। और आपने देखा फ्रेंड कि किस तरीके से हम इम्पल्सिव और करेक्टिव मूव को समझ लें तो हमें बाय कब करना है और सेल कब करना है, ये पता चल जाएगा। देखिए, अभी मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे जोन को स्टडी कैसे करते हैं ये सिखाने की कोशिश की। बट ट्रेड में एंट्री कब करेंगे, एग्जिट कब करेंगे, टीपी कैसे लगाएंगे, एसएल कैसे लगाएंगे, ये आगे नेक्स्ट हमारे 10 to 15 डेज का जो सेशन है फ्रेंड, वो इसी के ऊपर होना है। इसमें हम सीखेंगे प्राइस एक्शंस के बारे में, इसमें हम सीखेंगे फ्रेंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में, इसके अंदर हम सीखेंगे फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर का स्ट्रैटेजी कैसे बनाया जाता है ट्रेड करने के लिए, ये भी हम सीखेंगे। और हम न्यूज़ कैसे रीड की जाती है, जो कि हमारा फंडामेंटल का पार्ट होगा, इसे भी हम बहुत डीप में सीखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपको दो तीन चीजें क्लियर की कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड का होगा तो लुक फॉर बाय ट्रेड फ्रॉम डिमांड जोन, और जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड का होगा तो लुक फॉर सेल फ्रॉम योर सप्लाई जोन। जैसे अब मेरे चार्ट स्क्रीन पे यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन है दोस्तों, और जहां पे पहले मार्केट ने वो दो बार बाय की मोमेंट दी, अब वही आपका सप्लाई जोन बन रहा है। तो ये जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है, यहां से बहुत ज्यादा चांसेस है कि यूरो यूएसडी की सेलिंग की ट्रेड बन सकती है। ओके, तो ये जो डिमांड एंड सप्लाई का टॉपिक है फ्रेंड, ये यहां तक आपको देखना है। अब मैं आपको ले जाता हूं थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसे हम कहते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। तो एक बार दोस्तों आपको फिर से क्या करना है, एक बार फिर से अब मैं आपको 6 पॉइंट्स लिखवाने जा रहा हूं। ये 6 पॉइंट्स पहले आपको नोट डाउन करने हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, और क्या होते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, पहले हम इसके बेसिक को समझ लें, फिर मैं आपको ट्रेड के बारे में समझाऊंगा। तो नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ड्रॉ करने के 6 सिंपल स्टेप्स हैं। हम 6 स्टेप्स की बातें कर रहे हैं, जिसमें पहला स्टेप है फ्रेंड, ड्रॉ स्विंग हाई
एंड स्विंग लो। ये पहला पॉइंट है। ड्रॉ स्विंग हाई एंड स्विंग लो। नंबर 2, मल्टीपल टाइम रिजेक्शन। मैं पहले आपको जो पॉइंट बता रहा हूं ये आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा ये चार्ट पे कैसे अप्लाई करना है। मल्टीपल टाइम रिजेक्शन। नंबर 3, acted as both acted as both support and resistance. Number 4th point, obvious and easy to spot. सब रेसिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है मैं उसका आपको रोड मैप बता रहा हूं। ये 6 पॉइंट्स को अगर आपने चार्ट पे अप्लाई किया तो बहुत चांसेस है कि आप अच्छे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल को ड्रॉ कर लोगे। तो पहला था स्विंग हाई एंड स्विंग लो, फिर मल्टीपल टाइम रिजेक्शन, फिर एक्टेड एज बोथ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, देन ऑब्वियस एंड इजी टू स्पॉट। नंबर 5th है फ्रेंड, recently respected and firm. And the number 6th one is start from higher time frame, HTF। HTF का मतलब होता है higher time frame। ये 6 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब मैं आपको ये 6 पॉइंट के अकॉर्डिंगली लाइव मार्केट के चार्ट पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं पहले वो सिखाऊंगा फ्रेंड। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल से किस तरीके से बाय और सेल की ट्रेड हमें मिलेगी। तो जो हमारे बीच में बहुत नए साथी हैं मैं आपके लिए बता दूं फ्रेंड, ये मार्केट का एक रेसिस्टेंस लेवल है यानी कि हाई है मान लीजिए, और ये मार्केट का एक सपोर्ट लेवल है जिसे हम लो कहते हैं। सपोर्ट लेवल पे मार्केट हमेशा लोअर प्राइस होती है और रेसिस्टेंस लेवल पे हमेशा महंगी प्राइस होती है। और हमारा जो मार्केट मूव करता है फ्रेंड वो ये सपोर्ट से ऊपर की तरफ जाता है और रेसिस्टेंस से ये नीचे की तरफ गिरता है। प्राइस जब सपोर्ट लेवल तो चांसेस होते हैं ये रेसिस्टेंस की तरफ जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ऊपर वाले जोन को हम कहते हैं रेसिस्टेंस और नीचे वाले जोन को हम कहते हैं सपोर्ट। तो अब हम लाइव मार्केट के चार्ट पे इसे कैसे ड्रॉ करेंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, इसे सीखते हैं। तो देखिए मैंने 6th पॉइंट लिखा है ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम। इसका मतलब है आप अगर स्कैल्पिंग कर रहे हैं, आप इंट्राडे के ट्रेडर हैं, तो आपको कम से कम 1 घंटे या 4 घंटे के चार्ट से शुरुआत करनी चाहिए। तो देखिए अभी हमारे यूरो यूएसडी का जो चार्ट हमारे सामने है ये 4 घंटे का चार्ट है। तो इसके ऊपर हम पहले सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड आपके स्क्रीन पे जो भी आपको सबसे लोएस्ट लेवल दिखाई दे रहा है या लोएस्ट स्विंग दिखाई दे रही है आप उसे ड्रॉ कर लीजिए। मुझे सबसे नीचे ये वाली स्विंग दिखाई दे रही है तो मैं इस स्विंग को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूं और ये है मेरा स्विंग लो। मैंने आपको बताया ना पहले स्विंग हाई और स्विंग लो को ड्रॉ कर लीजिए। तो ये है स्विंग लो और सबसे ऊपर की तरफ मुझे जो मार्केट दिखाई दे रहा है फ्रेंड वो ये हाई पे नजर आ रहा है। तो इससे हम लिख देंगे ये है हमारा स्विंग हाई। ओके, स्विंग हाई एंड स्विंग लो। तो हमारा पहला पॉइंट था फ्रेंड ड्रॉ स्विंग हाई एंड स्विंग लो। तो सबसे ऊपर जो स्विंग थी उसे हाई ड्रॉ कर दिया, सबसे नीचे स्विंग थी उसे हमने लो ड्रॉ कर दिया। और मैं आपको एक और मैजिक दिखाने जा रहा हूँ फ्रेंड, तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को ध्यान से समझिएगा। अब हमारा दूसरा पॉइंट था कि ये जो हाई और लो स्विंग हमने ड्रॉ किए हैं इनके बीच में भी आप देख रहे हो मार्केट ने कई बार अप एंड डाउन कर रखे हैं, जिगजैग किया हुआ है। तो वो जो लेवल्स हैं जहां से प्राइस ने कभी ड्रॉप किया है या जहां से प्राइस कभी बुलिश गई है फ्रेंड, तो वो लेवल को भी हमें ड्रॉ करना होता है। तो हमारा दूसरा पॉइंट है मल्टीपल टाइम रिजेक्शन, यानी कि यहाँ पे वो कौन से लेवल है जिसे प्राइस ने मल्टीपल टाइम रिजेक्ट किया है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक ब्लैक लाइन ड्रॉ की और अगर आप ध्यान से देखो तो इसी ब्लैक लाइन से देखो यहाँ पे मार्केट सेल में गया फ्रेंड, अगेन फ्यूचर में जब मार्केट इस लाइन पे आया वापस सेल में गया।
इसी लाइन से देखिए मार्केट बाय में गया, इसी लाइन पे आप देखिए मार्केट ने गैप डाउन किया, यानी कि ये जो लाइन है फ्रेंड, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की लाइन है और ये मल्टीपल रिजेक्शन करती हुई आपको दिखाई दे रही है। अब आपको अपने चार्ट पे ध्यान से देखना है कि और भी कोई ऐसा लेवल है जो मल्टीपल रिजेक्शन कर रहा है। तो जी हाँ, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और लेवल है जिसपे हमें मल्टीपल रिजेक्शन दिखाई दे रहा है। आप यहाँ देखिए, मार्केट यहाँ से नीचे गिरा था, सेल में गया था, इसी लेवल से मार्केट बाय में गया और इसी लेवल से मार्केट बाय में गया और अभी जो मार्केट स्टैंड कर रहा है फ्रेंड, ये बिल्कुल उसी लेवल पे आपको स्टैंड दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक लेवल है जिसे हम मल्टीपल रिजेक्शंस के अंदर काउंट कर सकते हैं। क्या इसके अलावा और भी कोई लेवल है जिसे मार्केट ने मल्टीपल टाइम रिजेक्ट किया है? तो यस, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यू कैन सी इट हियर। यहाँ देखिए, यहाँ से मार्केट पहले बाय में गया, फिर यहीं से देखिए मार्केट सेल में गया, यहीं से बाय में गया और यहीं से यू कैन सी इट हियर, ये सेलिंग में गया। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 2, जो कि मल्टीपल रिजेक्शन है और आपको चार्ट पे ऐसे लाइनों को ड्रॉ कर लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 था फ्रेंड, एक्टेड एज बोथ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। तो जो लाइनें हमने ड्रॉ की है, अब हमें यह भी चेक करना है कि क्या इन लाइनों ने कभी सपोर्ट और कभी रेसिस्टेंस, या पहले रेसिस्टेंस बाद में सपोर्ट काम किया है क्या? तो आप देखिए फ्रेंड, बिल्कुल किया है। जैसे आप यहां पे देख रहे हो, यहां पे ये रेसिस्टेंस बना है, तो यही लाइन यहां पे सपोर्ट बन गई। आप इस नीचे वाली लाइन को देखें, यहां पे ये रेसिस्टेंस बनी है, तो यहां पे और यहां पे ये सपोर्ट बन गई। अगेन आप थर्ड लाइन को देखिए, यहां मार्केट सपोर्ट बना था, यहां भी सपोर्ट बना था, लेकिन वही यहां पे रेसिस्टेंस बन गया। यानी ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है फ्रेंड, फ्यूचर में जब भी मार्केट इन लाइन पे आएगा, तो ये एक बहुत अच्छी बाय की या बहुत अच्छी सेलिंग की ट्रेड हमें दे सकता है। तो मैंने पहला पॉइंट ड्रॉ किया, स्विंग हाई स्विंग लो। मेरा दूसरा पॉइंट था फ्रेंड, मल्टीपल टाइम रिजेक्शन। मेरा तीसरा पॉइंट था एक्टेड एज बोथ। अब चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, और चौथा पॉइंट क्या था फ्रेंड? चौथा पॉइंट अगर आपको याद है, तो वो था ऑब्वियस एंड इजी टू स्पॉट। इसका मतलब है, अभी हमने जितनी भी लाइनें ड्रॉ की हैं, क्या इनके अलावा भी ऐसा कोई स्विंग है जो हमसे रह गया है, जहां से मार्केट रिवर्ट हुआ था, और जो बिल्कुल ऑब्वियस है? ऑब्वियस का मतलब होता है खुली आंखों से देखा जा सकता है। तो जी हाँ फ्रेंड, मुझे यहाँ पे ये एक लेवल और दिखाई दे रहा है, जहां पे मार्केट यहां से भी ड्रॉप किया, यहां से ड्रॉप किया और यहां से भी ड्रॉप किया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब इसके अलावा ऐसी कोई भी स्विंग आपको नजर नहीं आ रही होगी फ्रेंड, जहां से मार्केट रिवर्स हुआ है और वो हमारी लाइन पे नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसी कोई भी लेवल नहीं होगा। अब आ जाते हैं पांचवा पॉइंट फ्रेंड, रिसेंटली रिस्पेक्टेड एंड फॉर्म्ड। इसका मतलब होता है, जहां पे अभी मार्केट है, जैसे आप यहां पे देख रहे हो मार्केट अभी यहां पे लाइव चल रहा है, तो क्या इसके ऊपर या इसके नीचे की तरफ कोई नए लेवल बने हैं? कोई नया ऐसा लेवल है जो हमारी लाइन के बीच में नहीं आया फ्रेंड? तो देखिए, आप अगर बड़े गौर से देखें, तो यहां से मार्केट ने एक बार देखिए ड्रॉप किया था, तो ये एक नया लेवल बना था जो पहले नहीं था। और अगर आप चार्ट में पीछे जाके देखें फ्रेंड, तो इस लेवल पे भी मार्केट ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शन दिया है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि मेरे चार्ट पे जितने भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होने चाहिए थे, वो सारे के सारे यहाँ पे आ गए हैं। तो मैंने क्या किया फ्रेंड, पहले 4 घंटे के चार्ट पे इन 6 पॉइंट्स के हिसाब से सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ड्रॉ किया। अब आप देखिए आपकी ट्रेड कितनी आसान हो जाएगी, मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, लेट्स सी। हम थोड़ा बैक टेस्टिंग कर लेते हैं, फिर मार्केट का फ्यूचर क्या होगा वो देखेंगे। अब आप बड़े गौर से देखिएगा फ्रेंड, अगर मान लीजिए आपने चार्ट पे इस तरीके के सारे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल को ड्रॉ किया है, और जैसा कि आपने अभी मुझसे बताया भी था कि जब मार्केट महंगा होता है तो हम बेचते हैं, और सस्ता होता है तो हम खरीदते हैं। तो मुझे ये चैट बॉक्स में बताएं, अभी जहां पे कैंडल आपको नजर आ रही है, क्या वो रेसिस्टेंस है या वो सपोर्ट है फ्रेंड? कैन यू टेल मी आर और एस इन योर चैट बॉक्स? यस, ये रेसिस्टेंस है, क्योंकि प्राइस उस लाइन के नीचे है, तो ये रेसिस्टेंस लेवल है। और रेसिस्टेंस लेवल से हमें क्या करना चाहिए? हमें सेलिंग की ट्रेड देखनी चाहिए।
ठीक है। तो अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ प्राइस रेसिस्टेंस लेवल पे है, तो ये सेलिंग की ट्रेड जो जाएगी, ये जो नीचे वाली लाइन है ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। अगर प्राइस ने इसे ब्रेक किया तो ये नीचे आपका सेकेंड टारगेट होगा, इसे ब्रेक किया तो ये थर्ड टारगेट होगा। इस तरीके से हम इसमें सेलिंग की ट्रेड को देखेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड, रेसिस्टेंस से मार्केट ने ड्रॉप लिया, जी बिल्कुल ड्रॉप लिया, और ये देखिए इसने फर्स्ट टारगेट को हिट कर दिया। अगर ये मार्केट अब जो आया है ये इसका सपोर्ट लेवल है, बट प्राइस अभी भी देखें बहुत महंगी है क्योंकि ये ऊपर वाले जोन में है। अगर मैं आपको थोड़ा सा और इसे क्लेरिफाई करवा दूं फ्रेंड, तो एक चीज और ध्यान से समझिएगा, और वो क्या है, एक जस्ट सेकेंड। देखिए ये जो स्विंग हाई और स्विंग लो है, अगर हम इसे दो भागों में बांट दें इस तरीके से, तो ऊपर वाला जो भाग है वो महंगा है, उसको एक्सपेंसिव रेंज कहते हैं। नीचे जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो डिस्काउंटेड है, तो हम हमेशा एक्सपेंसिव में बेचेंगे फ्रेंड। तो अभी जहां पे आपका मार्केट खड़ा है ना, यहाँ पर हमें बाय नहीं करना, भले ही वो सपोर्ट पे है बट बाय नहीं करना। वो करेक्शन करने के लिए ऊपर जब जाएगा तो हम दोबारा इसके अंदर सेलिंग की ट्रेड करेंगे। तो देखते हैं प्राइस करेक्शन करने के लिए क्या ऊपर जाता है, यहां से नहीं गया, और देखिए जैसा मैंने बताया ना, बाय नहीं करना, हमें सेल करना है। तो अगेन अब आप देखिए प्राइस आ गया आपके एक सपोर्ट लेवल पे, यहां पे आप चाहें तो छोटी बाय कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें प्राइस को यहां से पहले करेक्शन करने दें, और यहां से आप उसको सेल करोगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। देखते हैं फ्रेंड, क्या मार्केट यहां से बाय जाता है? जी हाँ, जैसा मैं सोच रहा था, बिल्कुल मार्केट ने देखिए करेक्शन किया उसी लेवल से। अब मार्केट पहुंच गया है रेसिस्टेंस लेवल पे, तो ये एक भी अगर रेड कैंडल बना देगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि यहां से सेल करनी चाहिए। जी हाँ, ये बिल्कुल रेड कैंडल बना चुका है, अब आप यहां से सेल करेंगे। बट यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा हमें करेक्शन के लिए ऊपर की तरफ ले गया, और नेक्स्ट सप्लाई जोन से फिर ये आपको सेलिंग की ट्रेड दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे अब आपने एक चीज सीखी होगी फ्रेंड, और वो क्या है, ये जितने भी जोन है ये सप्लाई जोन है, रेसिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे हम बाय नहीं करते, हम सिर्फ सेल करते हैं। और हमें ये सेलिंग की ट्रेड जो लेनी चाहिए, देखो मैं अभी भी ये नहीं कह रहा कि एंट्री और एग्जिट कहाँ करनी है, सिर्फ मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और क्यों प्राइस आकर इन लेवल्स पे रिजेक्शन करती है, रिएक्शन करती है। यू कैन सी इट। बिल्कुल उन्हीं लेवल्स पे देखें मार्केट ड्रॉप भी करेगी, उन्हीं लेवल से मार्केट बुलिश भी जाएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, जिन्हें हम कल से बहुत डीप में समझने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का जो सेशन है फ्रेंड, ये आपको समझ में आया होगा, आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि बाय और सेलिंग के लिए हमें डिमांड सप्लाई और सपोर्ट रेसिस्टेंस को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करना है। तो कल से फ्रेंड हम प्राइस एक्शन में एंटर करेंगे, और आपको मैं बताऊंगा कि ट्रेड में बाय कब करते हैं, टेक प्रॉफिट कैसे लगाते हैं, एंड स्टॉप लॉसेस कैसे लगाते हैं। तो आज हमने एक चार्ट का ओवरव्यू किया है, एक हमने ओवरव्यू किया है कि क्यों हमें बाय करनी चाहिए और हमें कहां से सेल करनी चाहिए। तो मेरे साथ बने रहने के लिए फ्रेंड थैंक यू सो मच। अब मेरी आपसे मुलाकात होगी वेडनेसडे रात को 10 बजे, मिलते हैं परसों रात को 10 बजे। तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखेंगे, और माइक हैंड ओवर करता हूं मिस्टर राजेश जी को। थैंक यू सो मच।